हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने और रखा हुआ है, रोटेशनल मोशन का है। और मैं बोलूंगा ये सब नीट के लिए इम्पोर्टेंट है ना। इम्पोर्टेंट फॉर नीट, कोई बड़ा सवाल नहीं है। सवाल क्या है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 8 kg इज हैंगिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ यूनिफॉर्म रॉड सीडी। एक रॉड है सीडी, ये देखो ये वाला सीडी है ना। इससे एक मास हैंग कर रहा है, लटका हुआ है। चाहो तो आप इसका फ्री बॉडी क्या बोलते डायग्राम अलग से बना लेंगे। यहाँ पे फ्री बॉडी तो बाद में बनाएंगे, है ना। ये रॉड है आपका, क्या है? सीडी है। ये रॉड कोई दीवार के साथ फिक्स है इस टाइप से। क्लियर हो? हाँ सर। इस टाइप का रॉड है आपका सीटी। इससे एक मास लटका हुआ है यहाँ पे। मास कितना ऐसा है? मास है यहाँ पे सर 8 kg, इस टाइप से। ठीक है, हाँ सर। यूनिफॉर्म रॉड सीडी ऑफ मास 2 kg, रॉड का मास दे दिया गया है 2 किलो। क्लियर? हाँ सर। एंड लेंथ 1 मीटर। लेंथ भी इसका रॉड का पता है आपको, 1 मीटर। सही है। पिवोटेड एट इट्स इन सी, सी पे ये टिका हुआ है। और वर्टिकल बॉल एज सोन इन फिगर, इट इज सपोर्टेड बाई केबल ए बी। एक केबल लगा हुआ है ए बी, ऐसा। तो देखो ये वाला सही। हाँ सर। इस केबल से सपोर्ट किया गया है। ये क्या है तुम्हारा? ए बी है। और ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सवाल में दिए हुए हैं। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, द टेंशन इन द केबल। केबल में टेंशन आपको बताना है। खैर, कुछ दूरियां आपको पता है। यहां से यहां तक की दूरी 60 सेंटीमीटर दिया गया है। आइए देखिए इधर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 60 सेंटीमीटर। और आगे जो दूरी है ये वाला, यहां से यहां तक 40 सेंटीमीटर है। सही है। अगर रॉड का लेंथ सेंटीमीटर में बोले तो 100 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। सही है। तो सबसे पहले बच्चा आपको तो रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। सही है। क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में होंगे तो इसमें फोर्स भी बैलेंस होगा और टॉर्क भी बैलेंस होगा। तो ये रॉड है आपका, है कि नहीं? ठीक है सर। अब सुनो, ये 8 kg दिखाई दे रहा है। ये 8 kg भी इक्विलिब्रियम में होगा। इसको ये रस्सी जो है ना, ये वाला कौन, ये वाला, ये ऊपर खींचेगा। इसमें टेंशन मान लेते हैं टी डैश। सही है। और 8G कहाँ लगा? नीचे। तो यानी टी डैश और 8G तो इक्वल होंगे। हाँ सर, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में। जी सर। तो ये रस्सी में भी टेंशन कितना आ जाएगा इस रस्सी में? 8G। और ये रस्सी, ये जो रस्सी है ये वाला, ये इस रॉड को नीचे खींचेगा कितने से? 8G से। ये चाहो तो मास को उसी में मान सकते थे, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए खैर। रॉड का अपना भी वेट लगेगा, mg। mg रॉड का मास कितना है साहब? 2 किलो है। देखिए यहाँ दिया गया है। ये 2G हो जाएगा। सही है। और ये कितनी दूरी पे रहेगा? ये 50 सेंटीमीटर पे रहेगा। ठीक है सर। अरे रॉड का वेट तो उसको सेंटर पे ही लगेगा ना भाई। हाँ सर। अच्छा, और देखिए। ये देखिए, ये जो रस्सी है इसी में टेंशन पूछा गया, तो इसमें टेंशन पर मान लेते हैं टी। इसमें टेंशन, इस रस्सी का टेंशन यहाँ पे लगा क्या? टी। क्लियर? हाँ सर। टेंशन कितने डिग्री पे लग रहा है? 30 डिग्री। और कोई फोर्सेस? देखो ध्यान से। सोचो, मिस कर रहे हो तुम लोग कुछ और। फ्री बॉडी में देखो और कोई फोर्सेज। हाँ सर। रॉड पे हिंज फोर्सेज तो पड़ेंगे, जहां पे टिका हुआ है N1 और क्या, N2। सर हिंज फोर्स का डायरेक्शन कहाँ लेंगे नहीं पता होता है, इसलिए मैं दोनों कंपोनेंट ले लिया हूँ, N1 और क्या, N2। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। क्लियर? हाँ सर। तो हिंज फोर्स जहां पे टिका रहे रॉड या मास वगैरह, नहीं मालूम है डायरेक्शन, तब दोनों कंपोनेंट मान ले। क्लियर? ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये क्या है? ये आपका, ठीक है, इसको ओ मान लेता हूँ, ओ पॉइंट। अब ये रॉड का कंप्लीट फ्री 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 बॉडी डायग्राम आपके सामने रखा गया है। मेरी बात समझिए। सिस्टम इक्विलिब्रियम में बोला गया है। इक्विलिब्रियम में बोला गया है, इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा और नेट टॉर्क भी जीरो होगा। अच्छा, अब नेट फोर्स को अगर बैलेंस करो तो N1 N2 वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे। और आपको चाहिए सिर्फ टेंशन। तो सबसे पहले आप हिट करो, टॉर्क बैलेंस कर दो। क्या कर दो? टॉर्क। सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है, तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के वॉट में, अगर नेट फोर्स जीरो हो ना, नेट फोर्स क्या हो? जीरो। तो किसी भी पॉइंट के वॉट में टॉर्क बराबर आता है। टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट क्या, मस्ट बी सेम। कब? क्या हमेशा? ऐसा नहीं। ऐसा कब होता है? जब सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो हो या मासेज पे नेट फोर्स जीरो हो, तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट में लीजिए, टॉर्क हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। नेट फोर्स जीरो होगा तो अपन क्यों ना सी के अबाउट में टॉर्क जीरो करवा लें। कारण, कारण कारण ये है सर, सी के अबाउट में टॉर्क जीरो करवाएंगे तो N1 N2 तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे।
क्योंकि जिस पॉइंट के बॉल में टॉर्क बैलेंस किया जाता है, अगर फोर्स वहीं से पास हो जाए तो उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा। K1 N2 तो वहीं से पास हो रहे हैं, K1 N2 की टॉर्क जीरो हो जाएगा। हाँ सर, ये दोनों तो खत्म हो गए, पिक्चर में टी बच जाएगा। अच्छा, ये टी दिखाई दे रहा है? हाँ सर, बस यही तो बच जाएगा। अब सुनना ध्यान से, ये दोनों फोर्सेस रॉड को नीचे लाना चाह रहे हैं, मतलब इनकी ये जो जो एट जी है और टू जी मिलके रॉड को नीचे घुमाएंगे। बिल्कुल सही सर। तो यानी एट जी और टू जी का जो टॉर्क होगा, उसका मैग्नीट्यूड एट जी और टू जी का जितना टॉर्क आएगा उतना ही टॉर्क किसका आएगा, टेंशन का, लेकिन उल्टे साइड में आएगा। क्यों? क्योंकि नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। तो यानी इसका टॉर्क और इसका टॉर्क बराबर करवा दो इसके टॉर्क। सही है। इसका टॉर्क और इसका टॉर्क एक ही डायरेक्शन में है, तो ये दोनों का जो नेट टॉर्क होगा उतना ही नेट टॉर्क इसका भी होगा, बस डायरेक्शन अलग होगा। सही है। हाँ सर। चलिए बैलेंस कर देते हैं। आइए सुनिए ध्यान से, तो टेंशन का तो कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा रे। टेंशन का अगर मैं कंपोनेंट बताऊं तो सुनना, कहाँ पे तोड़ दूं? चलो खैर तोड़ लेना। इधर टेंशन का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, T cos 30, इस रॉड के लाऊंगे, T sin 30 ऊपर जाएगा ऐसे। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले तो इसका लिखते हैं। टू जी की यहाँ से दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर। ये वाला, ये दूरी ना 50 सेंटीमीटर, ये वाला। टॉर्क क्या रखूंगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टू जी इंटू क्या, 50, प्लस एट जी का टॉर्क कितना हो जाएगा सर, एट जी इंटू यहाँ से डी से सी तक की दूरी कितनी है, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। सर सेंटीमीटर को मीटर में तो नहीं बदले आप? अरे भाई कोई फायदा नहीं है, बदल लो। वो सेंटीमीटर का टर्म है जो कैंसिल ही हो, तो रहने दो उसको। अब देखो टेंशन के दो कंपोनेंट, एक 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 इधर जाएगा, ये हो जाएगा T sin 30, और एक इधर वाला T cos 30। इस टेंशन को तोड़ोगे तो इसको इधर तोड़ के समझाया हो, इस टेंशन को यहाँ। तो T cos 30 देखो ऐसे जाएगा, ऐसे T cos 30 ऐसे, तो T cos 30 तो यहीं से पास हो जाएगा। टॉर्क कौन देगा, T sin 30। क्या लिखूंगा सर, T sin 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई, अब यहां से यहां तक की दूरी कितना है साहब, 60 सेंटीमीटर है, देखो ना यहाँ। हाँ सर, ये वाला दूरी कितना है सर, 60 सेंटीमीटर। इंटू 60 कर लीजिए, बस कहानी खत्म है। सही है। अब सुनना ध्यान से, आ जी की वैल्यू 10 लेने के लिए बोला गया, पढ़ लीजिए क्वेश्चन में। सही है। तो एक जीरो और एक जीरो को उड़ा लेता हूँ। सही है। जी 10 रखूंगा तो 20 बन जाएगा, 25 जा कितना हो जाएगा, 100। और ये 80 बन जाएगा, 80 10 जा कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। sin 30 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 3T हो जाएगा। सही है, देख लो भाई। हाँ सर, बस। तो 3T की वैल्यू कितना आ जाएगा, 800 प्लस 100, 900, देख लो भाई। 800 प्लस क्या, 100, 900। सही है। हाँ, तो टी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 300 न्यूटन। देखो इतना मैं समझाने के लिए समझ लिया हूँ, बस आपसे। मैं एक बात बताऊँ, ये सवाल 1 मिनट के अंदर बनने वाला सवाल था, तो आंसर क्या आ जाएगा, 300 न्यूटन। सही है। बोलो भाई साहब, ऑप्शनल सवाल था, क्वेश्चन का डायग्राम ही इतना बड़ा था कि मैं ऑप्शन आपके सामने रख नहीं पाया। बाकी ये सवाल एक आध मिनट से अंदर के सवाल थे, जो समझदार होगा 1 मिनट के अंदर खींच दिया होगा सवाल। क्लियर? हाँ सर। देख लीजिए भैया, कोई दिक्कत नहीं सर। सही है। समझदार बच्चे के लिए सवाल आसान रहा।